हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे क्लॉक के। आज उनको थोड़ा सा और उनके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद सवाल करेंगे और देखेंगे कि हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, और नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हमने देखा था मिनट एंड, यानी कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री चलती है। हमने ये चीज़ देखी थी। और आर एंड कितना चलती है, यानी कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। ठीक है, और 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री। क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद हमने थीटा निकालना देखा था। थीटा कैसे निकल रहा था? अगर हमारे मिनट एंगल आर एंगल से ज़्यादा है तो हम मिनट एंगल से घटाते थे। तो जैसे 11 इंटू मिनट बटे 2 माइनस 30 इंटू कितने घंटे हैं, ये था। और दूसरा हमने देखा था कि अगर हमारे आर ज़्यादा है, यानी कि घंटे वाली सुई आगे है और मिनट वाली पीछे है, तो ये हो सकता था मिनट। लेकिन हमने फिर ये भी बोला था कि जब ऐसा हो तो इनको हम कंबाइन कर लेंगे, और कंबाइन करके जो हमारा फार्मूला निकला था वो ये निकला था 30 इंटू आवर्स, और ये वाला साइन 11/2 इंटू मिनट, ये हमने देखा था। और इस साइन का मतलब होता था कि अगर ये वाला पक्ष मतलब ये वाली संख्या ज़्यादा है तो इसमें से ये घटाएंगे, अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं आता, हर समय एंगल पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए इतनी इस चीज़? चलो तो सवाल देखते हैं आगे। ये रहा, बोल रहा है 10:25 सुइयों के मध्य बृहद कोण। अब आप बताओ, ये तो हो गया छोटा वाला कोण जो दोनों सुइयों के बीच बढ़ रहा है, और बृहद कोण क्या है? जो रिफ्लेक्स एंगल रहेगा हमारा, यानी कि बड़ा कोण। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो 10:25 पे निकालना है। थीटा क्या हो गया? 10 इंटू 30 माइनस 25 इंटू 11/2। ये 25 कहाँ से आए? मिनट। ठीक है, चलो निकालो। 300, 300 में से 275/2। ये रहा 300 माइनस के 275/2। भाग देंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा? 275 में 125 और 12, हाँ 100, ये हो जाएगा 300 माइनस 137, सही 1/2। पूरा घटा लेंगे तो कितना आएगा? 162.62 डिग्री। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल हमने देखा था, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते थे? थीटा निकलेगा फिर 360 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा नहीं है, इसको कुछ भी नाम दे दो फिर। ठीक है, तो
360 से थीटा कितना आया हमारा वो घटा देंगे। थीटा आया है 162 1/2 डिग्री। ठीक है, चलो घटाओ। 360 से अगर ये 160 होता है तो 200 बचता है, लेकिन दो और कम हो रहा है 198, और आधा कम हो रहा है तो 197 सही 1/2 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकला। ठीक है, ये तो ये रहा आंसर। क्लियर? ओके, चलो ये वाला देखते हैं। मिटो लें क्या थोड़ा? जिसको नोट्स बनाने हो तो वो रिवाइंड और पॉज करके लिख ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 12:20 PM पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण। अब आप ये बताओ 12:20 पे थीटा कितना निकलेगा? 12 हो गया और 30 का मल्टीप्लाई माइनस 20 इंटू 11/2। 12 तिया 36, 360 माइनस के 10 और 11 दामन 110 कितना आया? 250 डिग्री। पर मैंने बोला था 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 180 से ज़्यादा तो ब्रेथ कोण हो जाएगा। जब 180 से ज़्यादा ब्रेथ कोण हो जाएगा तो इसका मतलब कोण 180 से कम ही रहेगा। तो हम रिफ्लेक्स एंगल निकालने लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या रहेगा? तो 360 से घटाएंगे। अभी हमने 360 से 110 घटाया तब 250 आया। अब 360 से 250 घटाएंगे तो क्या आएगा? 110। तो यानी कि थीटा हमारा 110 डिग्री हो जाएगा आंसर, ये वाला। ठीक है, यानी कि एक टाइम पे दो एंगल बनते हैं। एक तो ये वाला, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 250। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल पूछा है, यही वाला हमें बताना है। कभी भी अगर कोण पूछा जाएगा तो हमें छोटा एंगल बताना है, ना कि बड़ा वाला। ठीक है, जबकि बनते दोनों ही हैं, दोनों ही आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में दूसरा आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, चलो पूछ रहा है 5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव कितना होगा? 5:15 आप निकालो। 5 गुणे 30 माइनस 15 गुणे 11/2। 5 गुणे 30 150 माइनस 15 गुणे 11 165/2। गुणा करेंगे तो 300 माइनस 165/2। घटाओगे कितना आएगा? 135/2। 135 यानी कि 65 दूनी 130, 67, 67 एंड हाफ डिग्री। 180 से कम है, मतलब यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंगल देखते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 और निकालने हैं। चलो देखते हैं। 5 गुणे 30 माइनस 55 गुणे 11/2। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा जो भी है। 5 दिया 15 यानी कि 150 माइनस के 55, 11 5 55 की 5 और 11 5 55 5 60, 605/2। गुणा करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मतलब 300 माइनस 605/2। तो 605 से 300 घटाएंगे, क्या आएगा? 305/2। तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा? 150 दूनी 302, 152 एंड हाफ डिग्री। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट। इसमें कितना आएगा थीटा का मान? 152 एंड हाफ डिग्री। चलो इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा थीटा का मान? 2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 11/2। 2 से ये 30 जाएगा 15, तो 30 दूनी 60 माइनस 15 गुणे 11 यानी कि 165।
ठीक है। सब्सट्रैक्ट करोगे 105, माइनस का आएगा पर माइनस लेना नहीं, ये आ गया एंगल दूसरा। तो इसमें हमारा थीटा कितना आया, 105 डिग्री। चलो अरे यार, चलो तीसरा देख लेंगे ऐसे ही। तीसरे में क्या करेंगे, 4 × 30 माइनस 10 × 11/2, तो 10/2 हो जाएगा 5, 11 5 55, इधर 40 दिया, 120 माइनस 55 कितना आया, 65। घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 60 होते तो 120 से घटाते 60 रहते, लेकिन 5 कम है तो यहाँ 5 बढ़ेंगे, 65 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आया 65 डिग्री। ओ यार क्या है, चलो अब इसको देखते हैं 7 20 के लिए। 7 × 30 माइनस 20 × 11/2, ये हो जाएगा 110, और इधर 7 21, 210 माइनस 110 बराबर 100। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले तो थीटा बराबर 100, 7:20 पे। ठीक है, चलो 11:10 पे निकालते हैं। 11 × 30 माइनस के 10 × 11/2, 11 × 30 हो गया 330, माइनस के 10 × 11 हो गया 55। ठीक है, घटाओ 330 से 55 घटाओ तो बचेगा 30 जाएगा और फिर 25 जाएगा, यानी कि 275। तो ये तो हो नहीं सकता, 360 से घटाओगे 275 तो क्या आएगा, 75 और 60 मतलब 25 और 60 कितना हो गया, 85। 85 हो जाएगा फिर थीटा का मान। ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, तभी आप जल्दी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है, 1:55 पे निकाल लेते हैं। 1 × 30 माइनस के 55 × 11/2, ये हमने देखा था 55 और 11 का गुणा किया तो कितना आया था, 605। हाँ, तो 300 मतलब 30 माइनस 605/2, 2 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस के 605/2। कौन ज़्यादा है, 605। 605 से 6 घटाएंगे, पहले हम क्लियर कर लें कुछ, है ना। चलो 605 से 60 घटा लोगे कितना बचेगा, 545/2, ये हमारा बचेगा। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 1 272 एंड हाफ। ये एंगल हो नहीं सकता, जब ये हो नहीं सकता तो 360 माइनस कर देंगे 272 एंड हाफ, कितना आ जाएगा फिर 60 तो उधर बचेगा, और ये कितना बचेगा 27 एंड हाफ। 60 और 27 87 एंड हाफ। ऐसे निकालना है आपको जल्दी से। ठीक है, और अगर आपके पास कैलकुलेशन है तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, चलो ये तो हमारे निकल आए हैं, अब हम थोड़ा इनको प्रैक्टिकली देखें कि कैसे दिखेंगे एक्चुअल में। जहाँ
जहाँ जहाँ डाउट हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे 155 है, ये मतलब 1:55 है। ठीक है, तो आप देखो घड़ी कुछ है। ये सही है। अरे रे रे रे, चलो ये सही है। ठीक है, 1:55, 11, ये रहेगा 12 का, ये 1 का, ये 2 का, और ये 3 का। तो ये 11 का, ये 10 का, ये 9 का। ठीक है, 1:55 के टाइम पे क्या हो रहा होगा, ये घंटे वाली सुई लगभग 2 को टच करने वाली होगी, और इधर ये 11 पे होगी। ठीक है, तो हमें पता है एक स्लॉट का एंगल कितना है, 30, दूसरे का 30, मतलब हर घंटे के बीच में, एक घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, यानी कि हर घंटे पे कितना एंगल है, 30। लेकिन अगर ये पूरे 5 मिनट हो जाते तभी यहाँ 2 पे पहुँचता है, लेकिन ये 2 से थोड़ा कम है, तो मतलब 60 तो पूरा ही है, 30 से थोड़ा 5 मिनट कम है। 5 मिनट में कितना घंटे वाली सुई चलेगी, आप बताओ। 5 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी, आप कहोगे 2 सही 1/2 एंगल, तो ये टोटल तो हो रहा है तो 90, 2 सही 1/2 घटाओगे तो क्या आएगा, 87 इंटू हाफ, वही आया। कितना जल्दी आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे ही दूसरा देख लो। जैसे 11:10 होता तो घंटे की सुई तो 11 से थोड़ा आगे होती, और मिनट की सुई 2 पे होती पूरी, ये भी लगभग वही पहुंच रहा होता है ना। हम्म, चलो ये अब निकाल लेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। बाकी ऐसे ही और देख लेना, आप समझ लेना कि इनमें कैसे क्या हो रहा है। हमने एक समझा दिया क्योंकि हो सकता था इसमें डाउट होता, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो गई ना। चलो इसमें देखना है, जब 4:20 हो रहा है तो मिनट व घंटे के सुई के बीच कितना कोण होगा। 4:20 पे 4 × 30 माइनस के 20 × 11/2, ये हो जाएगा 110, 40 या 120, 10 डिग्री एंगल। ठीक है, ये रहा है, निकल आया। अरे भाई तेज ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं आ रहा है स्लो मोशन में करके देखो, स्पीड स्लो कर लो। अगर फिर भी नहीं आ रहा, अगर जिसको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वो स्पीड तेज कर लें, और जिसको तेज लग रहा है वो स्लो कर लें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब घड़ी द्वारा 6:30 हो दिखाया जाए तो घड़ी की 2 सुइयों के मध्य कोण। ठीक है, हम अपना काम 6 से 30 का गुणा करो, और 30 × 11/2, जो मिनट है उसमें 11/2 का। चलो 6×3 = 18, 180 माइनस 15 बचेगा यहाँ, क्योंकि 30 में 2 का भाग देंगे 15, 15 × 11 165, घटाओगे 15 डिग्री। बताओ 15 कहाँ है, ये रहा। जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है तब समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है। क्या लगता है, ये क्वेश्चन कर लोगे या अलग लग रहा है, अलग लग रहा है ना। चलो बाद में बताएंगे इसको, पहले जो हम कर रहे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, आप ट्राई करना, अगर आपसे वो हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बताएंगे अभी। पहले एक जैसे कर लेते हैं। 5:30 पे टाइम बताना है, तो 5 × 30 माइनस 11 × 30/2, ये हो गया 15, 5×3 = 15, 150 माइनस के 165, माइनस वाला ज़्यादा है तो इससे घटा देंगे, 15 आएगा, 15 ही रहा आंसर। जब घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी।
सब बताएंगे अभी ये, ठीक है। जितने समय में सेकंड की सुई जितने समय में सेकंड की सुई 3960 डिग्री घूमती है, उतने समय में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है, ये भी बताएंगे। ये सब एक जैसे ही है। यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहा है तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही है। 12:40 12 गुणे 30 माइनस 40 गुणे 11/2, 12×3 = 36, 360 माइनस 40 यानी कि 20, 20 गुणे 11 220, घटाओगे कितना 140, ये रहा आंसर। ये क्या है, किसी घड़ी में 12:55 हो रहा है तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना है। 12:55 पे 12 गुणे 30 माइनस 55 गुणे 11/2, ये शायद हम लोग कर चुके हैं, शायद, कोई नहीं, देख लेते हैं, कर लिया है तो अच्छा है। 12×3 = 36, ये हो गया 360 माइनस 605/2, ये हमने कैलकुलेशन एक बार कर रखी तो इसलिए याद है, ठीक है, आपको याद होनी हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 720 माइनस 605/2, 720 से 605 घटाएंगे 115/2, चलो भाग दो 115 में, 110 होता 55, 57 सही 1/2, 57 सही और 1/2 डिग्री, ठीक है। चलो और देखते हैं, और कोई है, एक और सवाल है 5:20 पे, तो 5 गुणा 30 माइनस 20 गुणा 11/2, 5 दिया 15, 100, इतना भी सही नहीं है यार, 150 माइनस 110 कितना आया 40, कहाँ गया 40, ये रहा। चलो ख़त्म हो गए। अब हम देखते हैं अपने 28 डिग्री वाले पे आते हैं। जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है, आपको पता है घंटे की सुई एक घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री, तो मिनट की सुई एक घंटे में कितना घूम जाती है, आप बोलोगे 360 डिग्री। कुछ याद आया? हाँ, चलो अगर याद आया है तो अब सॉल्व कर लोगे। अच्छा, आप ये बताओ, यहाँ घंटे की सुई घूम रही है कितना 28 डिग्री, अगर घंटे को हम क्या है, चलो इसको क्लियर ही कर लेते हैं। घंटे की सुई घूम रही है 28 डिग्री, 28 डिग्री, तो समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। आप एक बार बताओ, जब 28 डिग्री घूमेगी, हमें पता है 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है, आप बोलोगे 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है, तो 28 डिग्री हमें घुमानी है 28 डिग्री, तो मतलब हाफ का डबल था एक, तो 28 का डबल कितना होगा 56, कितने मिनट हुए होंगे 56, अरे यार 56, यानी कि 28 डिग्री जब घूमेगी तो कितने मिनट हो रखे होंगे 56। अब आप बताओ 56 मिनट में घंटे की सुई 28 घूम रही है 28 डिग्री, लेकिन 56 मिनट में मिनट की सुई कितनी घूमेगी, 56 मिनट में मिनट की सुई। अब देखते हैं 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी घूमती है 6 डिग्री, तो 56 में कितनी घूमेगी, 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 6 से 30, 6 5 30 और 3 33, ये हो गया, लगाओ टिक, ये रहा, समझ गए, ये था समझाने के लिए। अब आप लगाएंगे दूसरा वाला कितना फास्ट।
ठीक है। घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है, यानी कि मिनट कितने हो गए हैं? 36। 36 मिनट में घूम रही है। अरे यार डिग्री लिख रहा हूँ मैं। 36 मिनट में घंटे की सुई 18 डिग्री घूमी, तो समान समय मिनट की सुई 36 मिनट में मिनट की सुई कितनी घूमेगी? 36 गुणे 6 करो, 6 छिक्का 36 की 6, 216। ये रहा आंसर। चलो आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कर लोगे आप। देखो पहले समझा देते हैं। कितनी डिग्री घूम जितने समय में सेकंड की सुई इतने डिग्री घूमती है, उतने समय में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। समझ रहे? 1 मिनट में सेकंड की सुई कितना घूमती है? 1 मिनट में 360। ठीक है। अब आपको एंगल दिया है कि 3960 डिग्री घूम रही है सेकंड की सुई। हमें पता है 1 मिनट में तो 360 घूम रही है, तो 3960 में कितने मिनट होंगे? आप 360 का भाग दे दो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम निकल रहा है, पता है 360 है, तो 3960 में कितना होगा? 11 मिनट। यानी कि 11 मिनट में सेकंड की सुई 3960 घूम रही है। अब पूछ रहा है घंटे की सुई कितना घूमेगी। अब आप बताओ 11 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है? हाफ ही 1 मिनट में हाफ एंगल, तो 11 मिनट में 5.5 डिग्री तो घूमेगी। बिल्कुल सही है। तो ये रहा आंसर। तो हमने देखे कुछ सवाल, और एक चीज़, टाइम है अभी अपने पास, एक चीज़ और देख लेते हैं। और वो चीज़ रहेगी क्या? इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। चलो हटा ही देते हैं इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी हमारा एक टाइप घड़ी में हम पढ़ेंगे टोटल टाइप जो पढ़ेंगे उसमें क्या है, एक तो टाइम दिया होगा और हमें निकालना रहेगा एंगल। दूसरा कि कुछ स्पेशल एंगल दिए होंगे और पूछेगा टाइम। ठीक है। या फिर कुछ कोई भी एंगल रहेगा उस पर टाइम पूछेगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है। मतलब एक तो एंगल निकालना, दूसरा टाइम निकालना, और तीसरा रहेगा अगर घड़ी खराब है तो टाइम खराब घड़ी पे। उसके बाद हम देखेंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है। और भी जो कुछ रह जाएगा वो देख लेंगे, पर अभी हम देखेंगे टाइम निकालने की तरफ जाएंगे। पहले तो हम कुछ स्पेशल एंगल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइम की ओर चलेंगे। ठीक है। चलो इसको ही क्लियर कर देते हैं और समझ लेते हैं स्पेशल एंगल में क्या क्या है। जैसे स्पेशल एंगल है कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री पे सुइयाँ कैसी होंगी? घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई। समझ रहे आप? मतलब आप ऐसे देख लो कि अगर ये हमारी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि संपाती होंगी, अतिव्यापित होंगी, मतलब जो भी उसका नाम है वो देख लेना। 90 में मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और 180 में क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होंगे दोनों। अतिव्यापित, दूरगामी, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब रहेगी? घंटे और मिनट की, जब डिग्री 180 उनके बीच होगी, क्योंकि 180 से ज़्यादा बड़ा कोण बन नहीं सकता। अगर 180 से ज़्यादा बनेगा तो दूसरी साइड से नज़दीक हो जाएगी ना। हाँ, तो मतलब दोनों साइड से 180 रहेगा, वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगी मिनट और घंटे के बीच के दूरी। चलो ये हो गया। इसमें फिर से कुछ चीज़ें और देखेंगे जो बढ़िया चीज़ें हैं इनके लिए।
अब 0 डिग्री, एक घड़ी है उसमें 1 घंटे, यानी कि हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हर घंटे 0 डिग्री एक बार बनता है, और हर 12 घंटे में 11 बार बनता है। अब कहोगे 1 घंटे में एक बार, तो 12 में 12 बार बननी चाहिए। ठीक है, इसका भी क्लियर करेंगे, पहले एक और लिख लेते हैं। तो 24 घंटे में जब 12 में 11, तो 24 में 22 बार, क्योंकि 12 घंटे की तो घड़ी होती है, अपनी डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहे हम, एनालॉग क्लॉक के। ये 12 घंटे में घूम जाती है, तो जो 12 घंटे के लिए होगा वही 24 घंटे के लिए होगा। ठीक है, चलो, तो 12 घंटे में 11, तो 24 में मतलब 2 बार घूमेगी तो 22 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आपको बताते हैं कि हर घंटे जब एक बार बन रही है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों, 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए। तो अगर आपने घड़ी देखी है तो देखता हूँ मेरे पास है घड़ी की नहीं, घड़ी ये रही घड़ी। ठीक है, जब 12 और 1 मतलब 1 और 2 के बीच आएगी ना घड़ी की सुइयाँ, अरे यार महाराज रुक जाओ, घड़ी की सुइयाँ जब 1 और 2 के बीच होंगी तो 1 घंटे की सुई तो 1 पे होगी, जब 1 बज रहा होगा तो मिनट की सुई 12 पे होगी। तो घंटे जैसे ही 1 बज के कुछ मिनट होगा तो मिनट वाली सुई आगे को बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, जैसे ही 1 और 2 के बीच में आएगी तो वहीं कहीं पे एक दूसरे को मिलेंगी। तो मतलब 1 और 2 के बीच मिलेंगी, ऐसे ही 2 और 3 के बीच मिलेंगी, 4 और 5, लेकिन मिलेंगी कहाँ नहीं वो देख लो आप। ठीक है, जब 12 और 1 के बीच आएंगी घड़ियाँ, जैसे एग्जैक्ट जब 11 बज रहा होगा तो 11 बजे घंटे की सुई तो ये होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी, है ना। अब मिनट की सुई इसको मिलने के लिए क्या करेगी, इधर से भागेगी, भागते भागते जाएगी 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 जाएगी, जैसे ही मिनट की सुई 11 पहुँचेगी तब तक घंटे की सुई 12 के नज़दीक पहुँच रही होगी, कुछ कम, जैसे 12 यहाँ होगा तो थोड़ा कम रहेगी, है ना। तो मिनट की सुई यहाँ, अब मिनट की सुई फिर इसको पाना चाहेगी, मतलब जैसे ही इसके ऊपर आना चाहेगी तब तक, जैसे ही पहुँचेगी तब तक घंटे और मिनट की सुई पहुँच जाएगी 12 पे। यानी कि 11 और 12 के बीच पे तो 12 बजे मिल रही है, लेकिन 12 के बाद और 1 के बीच में देखना आप 12 कैसे बजते हैं, ऐसे जैसे अभी हमने देखे 12 बज जाएंगे। अब मिनट की सुई मिलने के लिए क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, चलेगी चलेगी चलेगी, तब तक 12 घंटे की सुई 12 पे थोड़ा बढ़ेगी, है ना। ये चलना शुरू करेगी चलना शुरू करेगी, करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, और घंटे की सुई पे मिलने के लिए आएगी आएगी आएगी। मान लो जैसे ही 12 पहुँचेगी तब तक घंटे की सुई कहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि 1 घंटा हो चुका होगा। 12 जब पहुँचेगी तो घंटे की सुई तो 1 पे पहुँच जाएगी, लेकिन मिनट की 12 पे, तो 12 और 1 के बीच तो कहीं मिल ही नहीं पाई, समझे आप। 12 और 1 के बीच कहीं मिल ही नहीं पाई, तो यानी कि हम लिख लेंगे एक और कंडीशन कि 12 से 1 के बीच 0 डिग्री नहीं बनेगा। समझ गए आप, कहोगे बिल्कुल। अगर आप ये समझ गए हैं कि 12 से 1 के बीच नहीं बनेगा, तो आप ये समझ गए होंगे कि 12 घंटे में 11 ही बार बनेगी। जब 12 घंटे में 11 बार बनेगी 24 घंटे में 22 बार। क्लियर। अब आएंगे हम 180 देख लेंगे ऐसे ही, ये लिख लेना, ये 3 कंडीशन याद रखने योग्य हैं। अगर याद रहोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 12 घंटे में संपाति कितनी बार होंगी, 24 घंटे में कितनी बार होंगी, ये हमें अगर पता रहेगा डायरेक्ट बता पाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेंगे 180 के लिए। ठीक है, 180 डिग्री, 180 क्या है कि हर घंटे में
एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब फिर वही डाउट कि 1 घंटे में एक बार, तो 12 में 12 होना चाहिए। नहीं, अब इसके लिए देखेंगे हम कि घड़ी जैसे ये है, ठीक है। आप ये बताओ, जब घंटे की सुई 5 पे होगी, 5 पे, तो मिनट की सुई 180 बनाने के लिए कहाँ पे होनी चाहिए? मतलब 5 से तो आगे बढ़ेगी ये सुई, 180 डिग्री बनाना है जैसे। कहने का मतलब ये है 5 और 6 के बीच 180 कब बनेगा? 180 कब बनेगा? तो थीटा बराबर अगर हम निकालना चाहें 180 कब बनेगा, तो देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई घंटे की सुई 3 पे है तो मिनट की सुई 9 पे होनी चाहिए, तभी 180 बनेगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो अगर घंटे की सुई 5 पे है तो मिनट की सुई 11 पे होनी चाहिए, है ना। लेकिन बताओ, ऐसा कहीं हो सकता है कि जब घंटे की सुई 5 पे और मिनट की 11 पे? नहीं। जब मिनट की 11 पे होगी तो घंटे की सुई कहाँ होगी? लगभग कुछ कम 6 पे होगी। पूरा 6 नहीं हुआ होगा, 5 मिनट कम है, यानी कि 2.5 डिग्री कम होगा, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच कब बनेगा? जैसी 5 वाली 6 को टच करेगी तो मिनट उधर कितने हो जाएंगे? पूरे 12 पहुंच जाएगी। तो मतलब 5 और 6 के बीच एग्जैक्ट 6 बजे बनेगी, राइट। आप कहोगे समझ गया मैं कि 5 और 6 के बीच में तो 6 बजे बन रही है एग्जैक्ट, है ना। तो 6 और 7 के बीच भी देखते हैं, 6 बज गया, करेक्ट बज गया कि नहीं। अब 6 बजे के बाद 6 और 7 के बीच हमें दोबारा बनानी है 180। तो घड़ी की सुई यहाँ, मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी। अगर यहाँ से जैसे ही 12 से आगे बढ़ेगी तो 180 कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ देर बाद ऊपर आ जाएगी, मतलब 180 डिग्री नहीं रहा। फिर आगे बढ़ेगी, तो बढ़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी 11 पहुँचेगी। तो 11 पहुँचेगी तो ये भी कुछ कम 7 पे पहुँच रही होगी, मतलब 180 अभी भी नहीं बना। चलेगी 12 पहुँच जाएगी तो बच जाएंगे 7, 180 तब भी नहीं बनेगा। देखो ना, आप इधर देखो घड़ी में, 7 ये रहा और 12 ये रहा, क्या बजे बनेगी 180? नहीं। तो 180 के लिए थोड़ी और आगे बढ़ेगी, जैसे ही इधर पर पहुँचेगी तो आप बताओ फिर वो 6 और 7 के बीच टाइम रहेगा? आप कहोगे नहीं, वो तो 7 के पार कर जाएगा। तो आप बताओ 6 और 7 के बीच बना? नहीं। तो कहने का मतलब ये है 6 से 7 बजे तक, 6 बजे तो बनती है लेकिन 6 के बाद 7 बजे तक एक बार भी नहीं बनती है। समझ गए? दो चीज़ें, 90 डिग्री वाला कल बताएंगे, उससे पहले हम इन दो चीज़ों पे कुछ चीज़ें और जान लें, नहीं तो ये वाले फिर अधूरे रह जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं रहेगा। हमने 0 डिग्री यानी कि थीटा का मान कितना था? 0 डिग्री एंगल। अब हमने एक सूत्र निकाला था कुछ देर पहले एक सूत्र निकाला था, क्या था? थीटा बराबर 30 गुणे में r माइनस के 11 गुणे में मिनट बटे 2। थीटा का मान अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 30 इंटू में r बराबर में 11 बटे 2 इंटू मिनट। अब हमें एक टाइम दिया रहेगा कि हमें बताना रहेगा 5 व 6 के बीच 30 मतलब 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है। तो हमें किसके बीच निकालना है? 5 व 6, यानी कि टाइम क्या हो रहा होगा? 5 बजकर कुछ मिनट, है ना। जब 5 बज के कुछ मिनट होगा तो हम आर क्या लेंगे? अगर हमें निकालना होता 5 बज के 10 मिनट के बीच तो 5 हम लेते आर। तो कहने का मतलब ये है
कि जब भी हमें ऐसा कुछ निकालना रहेगा, इसे इस हिसाब कर रहे हैं, ठीक है, कि 0 डिग्री 5 व 6 के बीच या कोई भी टाइम रहेगा उसके बीच निकालने के लिए कितना टाइम हो रहा होगा। अब आप बताओ, अगर जैसे 5 व 6 के बीच बोला तो हमें ये तो पता ही रहेगा कि कितना बज रहा होगा, यानी कि 5 से ज़्यादा 6 से कम। तो हमें क्या निकालना रहेगा कि एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए मिनट और पता चल जाए, 5 बज के कुछ मिनट। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी किसकी है, मिनट की, यानी कि मिनट पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएंगे, 60 बटे में 11 इंटू में घंटे। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि किस किस के बीच निकालना है 0 डिग्री कब होगा, तो हम एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें निकालना हो 5 और 6 के बीच, जैसे हम देख रहे थे, तो हम क्या करेंगे, 60 गुणे में 5 बटे 11, चलो कर लो गुणा, 6 पंचे 300 बटे में 11, भाग दो, 11 दूनी 22, कितना बचा, 8 80, 11 7 77, बचा कितना, 3 बटे 11, यानी कि 27 सही 3 बटे 11 मिनट, 5 बज के 27 सही 3 बटे 11 मिनट भी 0 डिग्री होगा। अब फिर एक डाउट आ गया भाई, डाउट क्या आ गया, चलो देखते हैं कि ये एंगल ऐसे क्यों आ रहे हैं। चलो एक 12 और 1 के बीच देखते हैं, क्योंकि हमने देखा 12 और 1 के बीच नहीं मिला था हमें, तो अगर यहाँ भी नहीं मिलेगा तो हम मान लेंगे कि हमारे कैलकुलेशन जो हो रही है वो सही हो रही है। तो हमें सही करने के लिए एक काम और करना पड़ेगा कि पहले तो ये घड़ी हटा दें। घड़ी हटाने के लिए ये क्लिक किया, घड़ी हट गई। चलो पहले तो एक आपको बता दें, ये वाला नोट डाउन कर लेना। जब नोट कर लोगे तो हम देखते हैं 12 और 1 के बीच, वैसे तो हमें पता है 12 और 1 के बीच नहीं बन रहा है 0 डिग्री से 0 डिग्री का कोण, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे 12 और 1, यानी 12 बज के कुछ मिनट होगा, तो आर में कितना रखेंगे 12, तो मिनट हम निकालेंगे, मिनट हो जाएगा 60 गुणे में 12 बटे में 11, ठीक है। मिनट 12×72 720 बटे 11, भाग दो भाई, भाग देंगे तो 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66, कितने बचे 6, 60 हो गए, 11 पचे 55, कितना बचा 5 बटे 11 मिनट। अब मैंने बोला कि 12 और 1 के बीच कितने बजे, तो आपने बोला 12:65 हैं, क्या क्या 12:65? अरे भाई थोड़ा दिमाग है, 60 मिनट से ज़्यादा होते ही नहीं है। 12:65 तो मतलब 1:05 हो जाएगा, 1:05 से ही 5/11, यानी कि ये तो 1 बजे के बाद बन रहा है, 12 बजे के बाद तो मिला ही नहीं। अब जब 12 बजे के बाद नहीं मिला तो हम देखेंगे 1 और 2 के बीच फिर कब मिल रहा है। अगर 1 और 2 के बीच 1:05, 5/11 पे मिल गया, तो हम समझेंगे कि मतलब जो हम 12 और 1 के बीच निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में कहाँ निकल रहा है, 1 और 2 के बीच। तो 1 व 2 के बीच निकाल लेंगे। तो 1 व 2 के बीच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60/11 का 1 में गुणा करेंगे। अब 11 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 11 पचे 55, 5/11। ओ बेटे, मतलब जो हम 12 और 1 के बीच निकाल रहे हैं तो वो एक्चुअल में 1 और 2 के बीच वाला टाइम दिखा रहा है, और हमने 1-2 के बीच निकाला तब भी वही निकला। तो समझे कहने का मतलब क्या है कि अब हमें जब भी 0 डिग्री कोण निकालना होगा, जो टाइम दिया रहेगा उसमें जो पहला रहेगा टाइम, मतलब घंटे का 2 और 3 बजे के बीच, तो मतलब 2 बज के ही कुछ होगा ना, तो घंटे का टाइम क्या लेंगे, जो कम वाला होगा। कम वाले का मतलब ये नहीं है कि 12 और 1 में कम क्या है, एक ले लो, नहीं भाई, 12 बज के कुछ मिनट होगा ना, तो जो बज के कुछ मिनट होगा वो वाला घंटे का टाइम लेना है, मतलब जो घंटा पहले दिया है। अगर 12 पहले दिया है तो 12, 11 पहले दिया, 11 और 12 के बीच निकालना तो 11 लेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री वाला हमने देखा। अब दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे 180, 90 वाले और दूसरे एंगल भी जो भी बचेंगे, ठीक है। थैंक यू, आपको ये समझ में आया होगा। देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भाई सब्सक्राइब बढ़वाओ यार, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करो।
ठीक है, दूसरों को भी फ़ायदा मिलने दो। थैंक यू वेरी मच।